हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। अब तक हमने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा दे रखा होता था, उसके रिगार्डिंग हम रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते थे। अब हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होगी, अब हम उसके रिगार्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे। अगर हम जो फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर रहे हैं, मे बी वो NFA हो, मे बी वो NFA विद नल हो। अगर हम NFA या NFA विद नल डिज़ाइन कर लेते हैं तो हम इजीली इनके रिगार्डिंग क्या DFA डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, ये हमें अच्छे से आता ही है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, हम वन बाई वन सारे फॉर्मूलेज को देखते हैं। इफ रेगुलर एक्सप्रेशन अगर ए है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फाइनाइट ऑटोमेटा होगा वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होगा। ठीक, सिंगल ए के। अगर आपसे रेगुलर एक्सप्रेशन पूछूं तो भी आप यही कहेंगे। ठीक, इफ अगर दो लीस्ट कोई भी स्ट्रिंग है उनको कॉन्केटिनेट कर दिया है, देन कॉरेस्पॉन्डिंग जो फाइनाइट ऑटोमेटा होगा वो क्या होगा। ठीक, ए बी ऐसे ही एक्सेप्टेड होगा, या फिर और ये। ठीक, ए भी है, नल से इंटू करेंगे तो भी यही आ जाएगा। अब है आर इस ए प्लस बी। इसको डिज़ाइन करने के एक तो ये वाला मेथड है विद द हेल्प ऑफ नल की सहायता से ऐड करके, नहीं तो ये सबसे सिंपल बेसिक है। इसका मतलब भी क्या है, दो पाथ हैं और दो पाथ हैं तो क्या हम प्लस से उनको डिनोट करते हैं, दो पाथों को। ठीक, अब है फोर्थ आर इक्वल टू ए स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो बेसिकली ये इसका फॉर्मेट होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, और नहीं तो दूसरा फॉर्मेट ये होता है नल। जब इसके रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, जब ऐसे तो लिखेंगे नल। अब सेल्फ लूप मिल गया, हमने क्या बताया अभी तक, कहीं भी आपको सेल्फ लूप मिल जाता है तो हम उसको एज अ स्टार कंसिडर करते हैं, फिर नल। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू स्टार की कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। अब है आपके पास एक पॉजिटिव क्लोजर। ठीक, पॉजिटिव क्लोजर इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, एक ए प्लस आपके ए स्टार की इक्वल होता है ए स्टार के। ठीक, ए स्टार के रिगार्डिंग अभी आपने डिज़ाइन कर रखा है, आपको एक सिंगल ए के रिगार्डिंग डिज़ाइन कर दिया, पूरा आपने फाइनाइट ऑटोमेटा जो भी है डिज़ाइन कर दिया इजीली। एक नल के रिगार्डिंग और एक क्या है ये फाई के रिगार्डिंग। ठीक, ये क्या बेसिकली 7 फॉर्मूले हैं। इन 7 फॉर्मूले पे ही आप सारे के सारे जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA NFA विद नल जो भी कुछ डिजाइन करना हो इजीली डिजाइन कर लेंगे। अब एक इसके पे आधारित एक न्यूमेरिकल लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू DFA। ध्यान रखना, DFA लिख दिया है तो DFA में ही करना है। रेगुलर एक्सप्रेशन है 0 + 1 + 0 0 0 स्टार 1, ये दे रखी है। तो बिना सोचे समझे सबसे पहले इस पूरी स्ट्रिंग को, इस पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन को उठा के एक इनिशियल और एक फाइनल स्टेट के बीच में डाल दीजिए। कर दिया। अब ये पहला प्लस ये बता रहा है कि तुम्हारा रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता अलग है, इन दोनों को अलग अलग रास्तों पर पहुंचा दिया। ठीक, 0 1 AB यानी कि कॉन्केटिनेट हुए हैं, अलग कर दिया। ये 3 स्ट्रिंग हैं डिफरेंट, ये भी कॉन्केटिनेट हुई हैं, इनको अलग कर दिया। अभी तक हम फॉर्मूलों के बिहाफ पे इनको एक्सपेंड कर रहे हैं, आप एक एक फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हमने देखा 1 + 0 0 यानी कि इससे भी दो पाथ हैं, 1 के लिए एक अलग है, Q2 तक जाने के लिए एक 0 0 के रास्ते है। ठीक, अब Q2 पे क्या है, एक कुछ नहीं है, अभी 0 स्टार है, वो Q3 पे जा रहा है और 1 के साथ फाइनल स्टेट पे जा रहा है। ठीक, मात्र कुछ नहीं, रेगुलर एक्सप्रेशन के बस जो स्ट्रिंग है उनको अलग अलग कर गया है, अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक, अब हमने ये देखा कि ऐसा कुछ था हमारे फॉर्मूलों में, तो हम उन्हें इस प्रकार खोल रहे थे, उसे भी ऐसे ही खोल दो। खोल दिया।
अब इतना करने के बाद हमें क्या पता चला कि हमें NF विद नल मिल चुका है। यहाँ पे NF विद नल मिल चुका है। तो अब DFA डिज़ाइन करने का प्रोसेस यहाँ से पता चल जाता है कैसे होगा। NF विद नल मिल गया, तो अब यहाँ हम इतना कुछ तो कर नहीं बैठेंगे कि नल, पहले नल क्लोजर फाइंड आउट कीजिए, फिर इन नल क्लोजर के रिगार्डिंग आप एक NF विदाउट नल में कन्वर्ट करेंगे, NF विदाउट नल को फिर DFA में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, ये वाला नल जो है, नल जीरो नल, अभी इस नल की वैल्यू तो हमें पता नहीं है ये क्या लेके जा रहा है आगे, लेकिन इस नल की वैल्यू पता है कि ये 1 को लेके आ रहा था इसके पास, तो ये फालतू में है इसके। ऐसा शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आप वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सबका नल क्लोजर फाइंड आउट कर सकते हैं, देन स्टेट जो ऐड होंगी उन स्टेटों को ऐड करेंगे और आप इजीली कर सकते हैं। तो ये एक क्या यूजलेस स्टेट है, इस स्टेट को निकाल दीजिए। क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, देखिए नल इंटू जीरो, जीरो ही मिल जाएगा, तो इसको उठा के डायरेक्टली यहाँ डाल दीजिए और इस स्टेट को निकाल दीजिए और इस पूरे को रिमूव करने के बाद विद द हेल्प ऑफ नल से ऐड होने दीजिए। कर रखा, ठीक, क्योंकि इतने हिस्से को, इस चीज को रिमूव करने से पूरे डायग्राम के ऊपर एक रद्दी भर का फर्क तक नहीं पड़ा। ठीक, ये पेपर के लिए है, क्योंकि वहां इतना कुछ करने नहीं बैठोगे आप। अब जैसे ही वहां से ये चीज हमने हटाई, नल को, दोनों तरफ से नल को हटाने के बाद हमें क्या पता चला कि नल हट गए, तो NFA विदाउट नल बन गया। NFA विदाउट नल हो गया हमारे पास। NFA विदाउट नल क्या है, अब आप इसके रिगार्डिंग एक ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करेंगे। ट्रांजिशन टेबल कैसे डिज़ाइन होगी, इधर 0, इधर 1, इधर स्टेट Q0, Q1, Q2, Q4 एंड QF। अब ये कहाँ का मूव हो रही हैं वो लिखेंगे। अब इनके रिगार्डिंग कोई भी अगर कोई यूनिक स्टेट आती है तो उन पर ये कहाँ कहाँ मूव हो रहा है वो लिखेंगे। उन्हें लिखने के बाद करना क्या है, एक DFA डिज़ाइन करना है, और ये एज अ प्रैक्टिस आप इस NFA को DFA में कन्वर्ट करें। ट्रांजिशन टेबल ये बनेगी और केवल एक एक्स्ट्रा स्टेट दिखाई दे रही है मेरे को, ये नई स्टेट मिलेगी और सारी जो स्टेट आएंगी वो इससे ही बिलोंग कर जाएंगी। आपको सिर्फ इस पे चेक करना है। इस पे चेक करने के बाद आप डायरेक्टली DFA में डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, आई होप ये भी आपका जो है रेगुलर एक्सप्रेशन टू DFA कन्वर्ट हुआ, वो सॉरी समझ में आया होगा। थैंक यू। अब बात करते हैं हम थॉमसन मेथड के बारे में। ठीक, तो जैसा कि अभी देखा था हमने कि रेगुलर एक्सप्रेशन से हम DFA या NFA विद नल कन्वर्ट किया था, तो थॉमसन मेथड भी उसका एक अनदर टाइप है। एक तो वो डायरेक्टली हम रेगुलर एक्सप्रेशन से बीच में लगा के इनिशियल और फाइनल स्टेट के सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है थॉमसन मेथड में, थोड़ा सा कुछ नहीं है वैसा ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थॉमसन मेथड इज यूज टू डिज़ाइन DFA NFA फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या होता है, सबसे पहले हमने वहाँ भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन R=A के लिए DFA NFA जो भी कुछ है वो डिज़ाइन किया था। अब वहाँ पे तो हम डायरेक्टली इनिशियल स्टेट Q1 A Q2 कोई फाइनल स्टेट थी, इस ऐसे डिज़ाइन कर रहे थे। यहाँ क्या है कि आप जब भी कोई नई रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ नल से ऐड करेंगे, डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक, डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते। और यहाँ पर स्टेट मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। ठीक, बस आपको एज अ सर्कल से ये दिखाना पड़ेगा कि ये एज अ इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट के आगे आप एरो लगा दीजिए, अगर फाइनल स्टेट है तो वहाँ आप डबल सर्कल कर दीजिए। ठीक, अब
ये दूसरा है कि ए कॉन्केटिनेट हो रहा है बी के साथ, पहले ए फिर बी, ठीक। जब भी तो फाइनल स्टेट पे गए तो देखा ना फालतू में कितने सारे नल लगा रखे हैं, लेकिन है तो पढ़ना पड़ेगा ये मेथड, और कुछ नहीं। अब आर इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो इक्विवेलेंस टू ए प्लस बी से मतलब क्या होता है कि ए और बी दो अनदर पाथ हैं, और ये डिवाइड या जो भी रिमाइंडर जो भी सिंबल है ये भी यही शो करता है कि ये दो अनदर पाथ हैं। ये तो हम वहाँ भी कर रहे थे, बस यहाँ स्टेट मेंशन नहीं किए हैं। नल ए नल, नल बी नल, ठीक। आर इक्वल टू ए स्टार, ए ये सभी जगह नल है, विद नल ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। ए स्टार के लिए जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जो थॉम्सन मॉडल के अकॉर्डिंग जो डी एफ ए डिज़ाइन होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है, डी एफ ए नहीं एन एफ ए सॉरी, ठीक। ए प्लस बी होल स्टार, ए प्लस बी, सबसे पहले ए प्लस बी और इस पूरे का होल स्टार, ये और ये सारी चीज़ें, ये पूरे का होल स्टार रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे ही यहाँ ये तो ए को एक्सेप्ट कर रहा है इतना, ये पूरा और ये स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ए प्लस बी का पॉजिटिव क्लोजर, ए प्लस बी आपको बताया था कि ए प्लस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए स्टार, ए स्टार के रिगार्डिंग कुछ इस तरीके से डायग्राम डिज़ाइन होगा। अब ए स्टार तो नहीं है यहाँ पे, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी के रिगार्डिंग ये रहा, ठीक। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, अकॉर्डिंग टू थॉम्सन मॉडल है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कॉम्प्लिकेसी क्रिएट करता है, अगर आप इसे ना भी करें तो ऐसी कोई खासा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। अब इस यूनिट में आपका एक लास्ट टॉपिक रह जाता है पंपिंग लेमा, जो कि ये डिसाइड करता है कि ये रेगुलर है या नहीं है, तो ठीक। तो जल्दी ये यूनिट भी ख़त्म होने वाली है। थैंक यू।